हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है, यानी कि कुल संख्या यानी कि मूल संख्या कितनी है हिंदी में व्यंजन की, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 33 - 2, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा है 34 और चौथा ऑप्शन है 32। तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 33, है ना। हिंदी में मूल व्यंजन जो है या कुल व्यंजन जो है आपके 33 होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जाता है कि परंपरागत व्यंजन कितने हैं ना। तो परंपरागत व्यंजन जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 33 - 2, यानी कि आपके 35 जो होते हैं वो परंपरागत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मूल या फिर कुल व्यंजन अगर पूछा जाता है तो आप 33 व्यंजन को लगाइएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा? 33 जो होंगे कुल वर्ण व्यंजन हो जाएंगे। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि स्वरों की संख्या जो है हिंदी में कितनी है ना। हिंदी में कितने स्वर हैं, इनकी संख्या को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन से वर्ग में हास्य स्वर है ना। कौन से वर्ग में जो है आपके हास्य स्वर है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बड़ा अ, ई, उ और ऋषि। दूसरा ऑप्शन है अ, ई, उ और ऋषि। तीसरा ऑप्शन दिया है बड़ी ई, अ, उ और बड़ा आ। और फोर्थ ऑप्शन है ई, उ दिया है, बड़ी ई, अ और ऋषि। तो कौन सा वर्ग जो होगा हास्य स्वर के अंतर्गत आता है वो आपको बताना है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि हास्य स्वर को कभी कभी लघु स्वर, है ना, लघु स्वर, या फिर इसको जो है आपका मूल स्वर, है ना, मूल स्वर करके भी पूछता है। तो इसको पॉइंट को याद रखिएगा आप कि हास्य स्वर को ही लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके 4 तरह के होते हैं, जिसमें आपका छोटा अ, ई, उ, छोटा उ और ऋषि मुनि का री, है ना। ये जो 4 होते हैं वो आपके हास्य स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है ना। स्पर्श व्यंजन वाले वर्ग जो है आपके कौन से है वो आपके बताने हैं। तो स्पर्श व्यंजन को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, तो उसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। इसको आप याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में पूछा गया है कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। इसके अंतर्गत जो है इसे 5 जो है वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में? 5 वर्ग में, जिसमें आपका आता है पहला जो होता है क वर्ग, है ना, क वर्ग। दूसरा जो होता है आपका च वर्ग। तीसरा जो होता है आपका ट वर्ग, है ना। और चौथा होता है आपका त वर्ग। और पांचवा होता है आपका प वर्ग। तो यहाँ पे आपका जो स्पर्श व्यंजन है उसमें कौन कौन से हो जाएंगे? आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है क, च, त और प। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ जो होगा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है ना। कौन सा वर्ण जो है आपका मूर्धन्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है घ, दूसरा है आपका ड, तीसरा ऑप्शन है झ और चौथा है फ, है ना। ये ड नहीं, ये ढक्कन का ढा होगा, है ना, ढक्कन का ढा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा वर्ण जो होगा मूर्धन्य होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मूर्धन्य स्वर, है ना, मूर्धन्य
स्वर, मूर्धन्य स्वर में कौन से आते हैं? तो मूर्धन्य स्वर में आपका ऋषि का री आ जाता है ना, ऋषि के री आते हैं। और मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो मूर्धन्य व्यंजन में आपके कौन कौन से आते हैं? टमाटर का टा आ जाता है ना, ठठेरा का ठा, डमरू का डा, और क्या है? ढक्कन, और फिर आ जाते हैं र और श जो होते हैं ये आपके मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा जो होगा आपका मूर्धन्य व्यंजन होगा। तो यहाँ पे आपका जो ढक्कन का ढा है ना, ये वाला, ये जो होगा ऑप्शन यहाँ पे दूसरा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, है ना। जो महाप्राण व्यंजन है उसमें प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला एवं तीसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा एवं चौथा, तीसरा ऑप्शन दिया है पहला एवं पांचवा, और जो फोर्थ है वो तीसरा एवं पांचवा। तो महाप्राण जो व्यंजन है उसमें प्रत्येक वर्ग के कौन से जो है वो शामिल होते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आपके प्रत्येक वर्ग के जो द्वितीय है ना, जो सेकंड और जो आपके फोर्थ वर्ण होते हैं, इसको क्या है? शामिल किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चतुर्थ वर्ण जो होते हैं वो आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, लुप्त स्वर है ना, प्लुप्त जो स्वर हैं वो कौन से हैं? पहला ऑप्शन है एक मात्रिक होते हैं, दूसरा है त्रिमात्रिक, तीसरा है द्विमात्रिक, और चौथा है चतुर्मात्रिक, है ना। तो जो प्लुप्त स्वर होते हैं ये किस तरह की मात्रा जो है प्रयोग में लाते हैं ना। प्लुप्त स्वर यानी कि किसी का अगर आप नाम ले रहे हैं, किसी को आवाज़ दे रहे हैं तो देर तक में पुकारना, है ना, ये हमारा प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो राम है ना, आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं राम। तो इसमें जो है प्लुप्त में हम ड जैसे ध्वनि का यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से जो ड होता है इस तरीके से ध्वनि का यूज़ करते हैं। तो अगर आप राम का उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे राम्याक मात्रा रा और ड जो होगा 3 बार और मा, इस तरीके से जो है इसका उच्चारण निकलता है। तो यहाँ पे जो ये ड वाले सिंबल आ रहे हैं यही प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं ना। इसी तरीके से आपने ओम का भी उच्चारण किया होगा, तो ओम में भी आपका ओ और ड टाइप का आता है और म, है ना, इस तरीके से आते हैं। तो ये भी क्या है? आपके प्लुप्त स्वर में आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? ये त्रिमात्रिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्या है? आपके 3 मात्रा का जो है इनके उच्चारण करने में समय लगता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा जो होगा त्रिमात्रिक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कौन से शब्द में ऋषि का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है ना। कौन सा जो शब्द है उसमें ऋषि का प्रयोग जो है वो मात्रा के रूप में हुआ है, आपको यहाँ पे बताना है। पहला है चर्या, दूसरा है क्रिया, तीसरा ऑप्शन है श्रिया, और चौथा है मात्र। तो किसमें जो है ऋषि मुनि का जो ये ऋषि है उसका प्रयोग मात्रा के रूप में किया गया है? तो आपका मात्र के, है ना, मात्र जो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य केंद्रीय स्वर है ना। कौन सा जो होगा मध्य केंद्रीय स्वर होगा वो आपको बताना है। तो इसको हम जान लेते हैं कि हमारे जीभ के उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं ना, जो जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला जो होता है आपका क्या होता है? अग्र स्वर। क्या है? अग्र स्वर, आगे के जीभ किससे निकलने वाले अग्र स्वर, जिसमें आपका आता है इमली का ई, बड़ा इमली का ई, ए, ये जो होते हैं आपके क्या है? अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है आपका केंद्रीय या मध्य कहा जाता है ना, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो ये आते हैं आपके खाली अ, है ना। और तीसरा जो होता है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर जो होते हैं आपके पीछे के जीभ से जो उच्चारण होते हैं, जैसे कि बड़ा आ हो गया, ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ओ, औ, ये सभी जो होते हैं आपके पश्च स्वर के
अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा केंद्रीय जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा जा सकता है ना, कौन से स्वर है, अनुस्वार है ना, अनुस्वार के स्थान पर न जो है वो लिखा जा सकता है। पहला है पंक्ति, दूसरा है पंडित, तीसरा है पंजा और चौथा है 15। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका पंडित, है ना, ऑप्शन दूसरा पंडित जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है ना, कौन सा जो है आपका कंठव्य व्यंजन है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कंठव्य व्यंजन जो होते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसमें आ जाते हैं आपके क, है ना, ख, ग, घ और ड, और वह ह भी होते हैं ना, यहाँ पे ह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ह, ये सभी जो होते हैं आपके किस में आ जाते हैं, तो कंठव्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा आपका कंठव्य व्यंजन जो होगा, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, तो आप एक ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आप ग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ग जो होगा वो क्या, कंठव्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ग जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग कंठव्य व्यंजन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से आपके कंठव्य व्यंजन आते हैं। यहीं पे अगर कंठव्य स्वर अगर पूछा जाता, तो कंठव्य जो आपका स्वर होता है ना, कंठव्य स्वर अगर पूछता तो उसमें आपका आता है अ, बड़ा अ, आम का अ, और जो होता है अह, है ना। ये जो होते हैं आपके कंठव्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। तो ये थी आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।